हम आपको ऐसी मल्लिका की इतिहास बताने वाले हैं जिससे कि भारतीय लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अरब इलाके वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिस्र के इतिहास की सबसे खूबसूरत मल्लिका यानी क्लियोपेट्रा के बारे में, जिसने बड़े लंबे समय तक शान और शौकत के साथ मिस्र की रियासत पर हुकूमत की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्लियोपेट्रा लंबे समय तक हुकूमत या खूबसूरती के कारण मशहूर नहीं, बल्कि हुकूमत कायम रखने के लिए अपने दो सगे भाइयों से शादी की और दूसरी तरफ मौका मिलने पर अपने प्रेमी के हाथों अपने ही दोनों सगे भाइयों की हत्या करवा दी। मिस्र की ये खूबसूरत मल्लिका ने ऐसे ऐसे काम किए कि जिसे आप सुनकर दोनों कानों पर हाथ रख लेंगे। इस मल्लिका की शोहरत का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मल्लिका को गुजरे हुए लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इतिहास के लोग उतने ही शौक के साथ पढ़ते हैं जितने कि 2000 साल पहले लोग पढ़ा करते थे। अगर बात की जाए क्लियोपेट्रा के रियल इतिहास के बारे में, तो हम आपको बताते चले ये कहानी आज से लगभग 2000 साल पुरानी है। 323 ईसा पूर्व में दुनिया के विजेताओं में सबसे बड़े विजेता सिकंदर की मौत हुई। सिकंदर की मौत के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी बड़ी सल्तनत उसके गवर्नर ने आपस में बांट ली थी। इस तरह से मिस्र का पूरा इलाका सिकंदर ए आजम के एक वफादार गवर्नर जिसका नाम पिटोलामी था उसके हिस्से में आया। बस यहीं से मिस्र की एक नई हुकूमत का आगाज हुआ, एक ऐसी हुकूमत जो 300 सालों तक राज किया। दोस्तों, वैसे तो मिस्र की सल्तनत में तो शुरू में बहुत अच्छे अक्लमंद गवर्नर आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अय्याश शासक होने लगे। अब ये धीरे धीरे मिस्र की सल्तनत कमजोर होती चली गई। अब वह वक्त आ चुका था कि जब पूरी दुनिया में रोम का बोलबाला था। उस दौर दुनिया में रोम सल्तनत के ताकतवर सल्तनत के रूप में उभर रहा था। धीरे धीरे अपने आसपास के क्षेत्रों रोम सल्तनत अपने क्षेत्र में मिलाते जा रहे थे। उधर मिस्र के गवर्नर को यह डर था कि मिस्र सल्तनत को रोम सल्तनत में न मिला ले। मिस्र के शासक ने रोम सल्तनत के गवर्नर को खजाना देकर यह तय कर लिए कि रोम सल्तनत के लोग मिस्र सल्तनत की हिफाजत करते रहें, लेकिन वह धीरे धीरे कर्ज में डूब गए। इतिहास लिखते हैं कि जिस क्लियोपेट्रा के पिता गद्दी पर बैठा था उस वक्त तक सल्तनत अधिक कर्ज में डूब चुकी थी। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के बाद उसकी बेटी यानी क्लियोपेट्रा और उसका छोटा भाई जिसका नाम टोलेमी तेरा था, वे दोनों सल्तनत के अगले वारिस बने। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों आपस में शादी कर लिए। ये दोनों की शादी कुछ दिनों तक खुशहाल चलती रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच आपस में मतभेद होती चली गई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब क्लियोपेट्रा को अपने छोटे भाई से जान बचाकर रातों रात मिस्र छोड़कर सीरिया की तरफ भागनी पड़ी। भाई के द्वारा शासन छीन जाने के बाद क्लियोपेट्रा हर पल यह सोचती थी कि भाई से कैसे राज्य वापस लिया जाए। तब क्लियोपेट्रा ने एक तरकीब निकाली। उसने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर मिस्र पर हमला करवा दिया और सीजर से टोलेमी तेरह की हत्या करवा दिया। क्लियोपेट्रा अपनी चतुरता और षड्यंत्र के चलते मिस्र की राज सिंहासन पर बैठ गई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी क्लियोपेट्रा उस समय 5 भाषाओं का ज्ञान रखती थी और वह एक चतुर शासिका भी थी। कारण था कि वह बहुत जल्दी किसी से जुड़कर सारे बातों का रहस्य जान लेती थी और इसी के कारण उसकी सैकड़ों मर्दों के साथ संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। हम बताते चले कि रोम में जाकर क्लियोपेट्रा सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह पसंद नहीं आया तो सीजर की हत्या करवा दी गई। सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा को सीजर के एक सेनानायक से प्यार हो गया। रोम के लोगों को किसी भी हालत में मिस्र की ही एक औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई। एक बार फिर युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया, अपने ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ओक्टावियन ने रोम की गद्दी संभाली। ओक्टावियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ओक्टावियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपेट्रा की हत्या करवा दी। इस तरह से 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया।
आपको क्लियोपेट्रा की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।